मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक मनाने को लेकर बहराइच जनपद के नवाबगंज थाना में पीस कमेटी की बैठक हुई संपन्न। बहराइच जनपद में मुहर्रम शांतिपूर्वक मनाने को लेकर नवाबगंज थाना परिसर में तहसीलदार नानपारा अंबिका प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की। मुस्लिम समुदाय से नायब तहसीलदार अंबिका चौधरी ने कहा कि कोई नई परंपरा नहीं होगी, कोई समस्या है तो पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत अवगत कराएं। थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने कहा कि कोई भी पर्व चाहे हिंदू समुदाय का हो या मुस्लिम समुदाय का हो, आपसी भाईचारा के साथ मनाएं, अराजकता न फैलाएं, अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि सभी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराएं। थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर यादव ने कहा कि अब समय बदल चुका है, बड़ी ताजिया ले जाने में काफ़ी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ताजिया छोटी बनवाएं जिससे ले जाने में बाधा उत्पन्न न हो। बैठक में ग्राम प्रधान चौगड़वा प्रतिनिधि बेचेलाल जायसवाल, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा के नेता पिंटू गुप्ता, प्रधान कादिर खान, जाकिर खान, जिला पंचायत सदस्य जवाहर यादव, शमसुद्दीन खां, अनीस खान, हाफिज, नासिर हुसैन ग्राम प्रधान, प्रवेज हुसैन, रफ़ीक अहमद, बलवंत सिंह, लतीफ़ अहमद, धनीराम यादव, जितेंद्र, नंदकिशोर वर्मा, सुभाष, मुनव्वर हुसैन, शरीफ शाह सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें थाना प्रभारी रमाशंकर यादव ने लोगों से अपील की कि वह मुहर्रम पर्व को हंसी खुशी से मनावें तथा कोई नई परंपरा ना बनाएं। इसी बात को लेकर के तहसीलदार नानपारा जो मजिस्ट्रेट के रूप में आए हुए थे, उन्होंने भी आम लोगों से अपील की कि अपना पर्व हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण में मनाएं, किसी को बाधा न उत्पन्न हो तथा कोई नई व्यवस्था को न बनाएं जिससे बाधा उत्पन्न हो। माननीय तहसीलदार जी का, हमारे इंस्पेक्टर साहब का और क्राइम साहब का और सभी थाना एसआई महोदय का और जो है जितने भी हमारे सुरक्षाकर्मी सबका और क्षेत्र से आए हुए ग्राम प्रधान महोदय, बीडीसी और प्रधान जी लोग और जो दूर दूर से आई हुई जनता है, सबका स्वागत अभिनंदन है। आज इस पीस कमेटी की मीटिंग में मुहर्रम को लेकर जो मीटिंग की गई है, उसमें हम सबको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम पीछे के त्योहारों को पिछले वर्ष या पीछे जैसे त्यौहार मनाते रहे, उसे अच्छा मनाकर दिखाएं, कुछ अच्छा कर दिखाएं कि ताकि जो है जिस तरीके से हमारे पूर्वज लोग भाईचारा का पैगाम देते रहे हैं और अच्छे से मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते रहे हैं, हम लोग भी इसी तरीके से उनके मान सम्मान को बनाए रखें और भाईचारे का प्रेम बनाए रखें। और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सब लोग एक साथ मिल करके रहें और त्यौहार को अच्छे से मनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और मीटिंग में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रधान साथी, बीडीसी, ताजिया रखने वाले सभी लोग और संभ्रांत व्यक्ति, हम सभी लोग जब भी कोई त्योहार होता है, चाहे वो हिंदू धर्म का त्योहार हो या मुस्लिम धर्म का त्योहार हो, हम सभी लोग इसी बहाने यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं ताकि वो त्योहार शांतिपूर्वक, जैसे इस नवाबगंज थाने की एक परंपरा रही है कि कोई भी त्योहार हो बहुत ही शांतिपूर्वक निपटा है, उसको फिर उसी तरीके से निपटाने के लिए इस पीस कमेटी का मतलब है शांत कमेटी की बैठक, कि शांति कैसे अपने क्षेत्र में, इस थाना क्षेत्र में शांति बनी रहे और त्योहार भी आराम से हो
खूब हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया जाए, लेकिन उस त्योहार मनाने में कहीं किसी को कोई दिक्कत ना आवे। हम इस तरीके से त्योहार मनाए, खूब बढ़िया से मनाइए, लेकिन उससे ऐसा ना हो कि हमारे बगल में कोई आदमी हो जिससे उसको दिक्कत आ रही हो। जैसे अभी साहब ने बताया कि ताजिया, देखिए ताजिया आप चाहे 4 फीट की रखिए या 50 फीट की रखिए, ताजिया तो जो श्रद्धा है उसमें वो 4 फीट में भी है और 50 फीट में भी है। अपनी अपनी मानता है कि एक आजकल अब प्रतिस्पर्धा चल रही है हर गांव में कि कोई अगर 20 फीट की ताजिया रख रहा है तो दूसरा आदमी कह रहा है हम 30 फीट की ताजिया रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दूसरा है, उसमें नहीं है। सभी ताजियों में एक ही चीज है, चाहे वो हम मूर्ति की बात ले लें, पहले मूर्तियां तमाम हम लोग भी देखते थे, अब जब भी मीटिंग होती है कुछ की निर्धारित कर दिया जाता है हम लोगों को भी दुर्गा पूजा में कि मूर्तियां इससे बड़ी नहीं होंगी। अब समय और परिवर्तन बदल रहा है और सबको उस हिसाब से, प्रशासन की मंशा के हिसाब से हमको और आपको सभी लोगों को चलना है और उस हिसाब से अपने त्योहार भी मनाने हैं। उस त्योहार को मनाने में कहीं कोई विरोध नहीं है, न कोई रुकावट है, लेकिन बस ये है कि उसका तरीका कि हम जिस रास्ते से जैसे आते थे जाते थे उसी तरीके से जाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पहले इंस्पेक्टर साहब ने भी अपना नंबर भी दिया है, बताया भी है कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो आप पहले बताइए ताकि उस समस्या का समाधान किया जा सके। क्योंकि जब जिस दिन हम ताजिया लेके जाएं तो ऑन स्पॉट न हो कि जिसके दरवाजे में मान लीजिए पेड़ लगा है आप उसको काटने लगे तो हो सकता है विवाद हो जाए। तो अगर पहले से कोई समस्या है तो आप इंस्पेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को या जो भी आपके गांव में, चाहे वो थाना स्टाफ का कोई पुलिस ही क्यों ना हो, आपका दरोगा है, उससे आप बताइए ताकि आपको उस समस्या का समाधान निकाला जा सके। तमामी लोगों के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद ये महीना तमामी मुसलमानों से मुखातिब होकर मैं ये कहता हूँ, इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है। इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम है और ये इस्लाम का पहला महीना है। जैसे अंग्रेजी जनवरी से शुरू होता है, ऐसे ही इस्लामी साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। और जमाने जिहालत में अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब वो तलवार म्यान से निकाल लेते थे तो 11 महीना तक, जब तक के वो बदला नहीं ले लेते थे तब तक के वो तलवार म्यान में नहीं रखते थे। लेकिन जब मुहर्रम का महीना आ जाता तो कितना भी बड़ा बहादुर हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, मुहर्रम का महीना पहली तारीख होती थी तो पूरे अरब के अंदर अपनी तलवारों को अपनी म्यान में कर लेते, यानी मुहर्रम भर वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, मुहर्रम में कोई बवाल नहीं होता था। तो अब जरा सोच के देखो, ये जमाने जिहालत की बात है। अब इस्लाम आने के बाद की ये बात नहीं है। अब तो हमें ये चाहिए कि मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम हुसैन ने अगर शहादत ली है, उनको शहीद किया गया या उनके ऊपर तलवारें चली या उनके ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, तो क्यों दौड़ाया गया? सिर्फ उसकी वजह थी कि उस वक्त का बादशाह जालिम था, उस वक्त का बादशाह शराबी था, उस वक्त का बादशाह जानी था, उस वक्त का बादशाह रेडियो को नचाता था, यानी उसके अंदर इतनी सारी बुराइयां थी जो समाज जिसको बर्दाश्त न करे। हजरत इमाम हुसैन उसी बादशाह के खिलाफ हो गए। वो कहता था मेरी बैत कर लो, हाथ पे हाथ दे दो। इमाम हुसैन ने कहा नहीं, गर्दन तो दे सकता हूँ मगर तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं दे सकता। तो अब जरा सोच के देखो कि हम अगर त्योहार मनाते हैं तो त्योहार के अंदर जुल्म के खिलाफ ये सब हुआ है। अब अगर हमारा कोई मुसलमान भाई जुल्म की तरफ बढ़े, किसी से लड़ाई करे, किसी से फितना करे और इमाम हुसैन के मानने का दावा करे, तो ये गलत है। हुसैन का मानने वाला कभी किसी से बवाल नहीं कर सकता, न हिंदू से, न मुसलमान से, न किसी से बवाल। तो अगर हम हुसैन के मानने वाले हैं तो जैसा कि हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने बताया, प्रधान जी ने बहुत कुछ बोल दिया, पिंटू भाई ने बताया, इन सब बातों के ऊपर हमें अमल करते हुए खास तौर से रोड के ऊपर ये ख्याल रखें
हम आने जाने वालों का रास्ता बंद कर देते हैं। मैं अपने मुसलमान भाई से कहता हूँ, आने जाने वालों का रास्ता तुम पूरी रोड पे बंद कर देते हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आप आने जाने वालों में कोई बीमार भी हो सकता है, कोई परेशान भी हो सकता है, न जाने किस हालत में कौन हो, आने वाले को रोक देते हो। कोई बीमार है, अगर किसी की मौत हो गई तुम्हारी वजह से, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए चाहिए आधी रोड पे चलो, आधी रोड खाली रखो, ताकि आने जाने वाले का रास्ता न रुके। तुम वो हो जो एक कंकरी हटा दो तो तुम्हें नेकियां मिलती। रास्ते में एक कंकरी अगर पड़ी हो, तुम हटा दो, उसे नेकियां मिलती है। और तुम कैसे मुसलमान हो जो रास्ता जाम कर देते हो? रास्ता जाम करना ये हमारा आपका काम नहीं है। इसलिए भाइयों, मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, किसी से ऊंचा की को कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल मोहब्बत से अपना त्योहार करें। गलत तरीके से थोड़ा फिर बिक्री में हो गया था तो एक भी मकान नहीं बचा था, एक दरवाजा नहीं बचा था, एक देहरी ढूंढकी घर के अंदर नहीं बची थी। माँ बहनों को घर से भागना पड़ा, दरवाजा बंद करके पूरा गांव भाग गया था, लाइट कट गई थी, गांव में अंधेरा था। वो टाइम न आए कि हम खुशी मनाने के लिए निकले हैं, हमारे गांव में गम का माहौल पैदा हो जाए। हम वो हैं जो हम खुश रहें, अपने पड़ोसी को खुश रखें, अपने हिंदू भाइयों को भी खुश रखें, सबको मिलजुल के रहें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ महोदय थाना अध्यक्ष साहब, आप लोगों का शुक्रिया ये मीटिंग आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता हमारे तहसीलदार महोदय और थाना प्रभारी महोदय कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित प्रशासनिक सभी कर्मचारी बंधु, आम जनमानस से प्रतिनिधि के रूप में चुने गए ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वार्ड मेंबर सहित सभी लोगों का हम इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। आज के स्पेस कमेटी में प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी यह त्योहार अपने समय पे सुनिश्चित हुआ है, होना है और प्रतिवर्ष होता। व्यवधान समस्याएं लगभग हमारे यहाँ किसी त्योहार में सब नहीं आती हैं और प्रयास किया जाता है जो भी समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनके द्वारा। का सबूत है यहाँ पे तहसीलदार साहब को उपस्थित होना। पहले जो समस्याएं होती थी तो जिला अधिकारी महोदय आते थे, एडीएम साहब आते थे और बड़े बड़े अधिकारी आते थे, इसी थाना प्रांगण में आए हैं। आज हमारा थाना इतना शांति प्रिय है कि हम अपने प्रभारी से और अपने तहसीलदार महोदय के उपस्थिति में सभी त्योहार को सकुशल निपटाने में सक्षम है। आगे भी इसी प्रकार हम लोग सभी त्योहार को सकुशल निपटाएंगे, जिसमें किसी भी अधिकारी को हमारे क्षेत्र की जनता के द्वारा किसी प्रकार का इस व्यवस्था को बिगाड़ने में कहीं कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो चाहे ताजिया हो, चाहे उसके बाद कांवरिया का चल हो, चाहे उसके बाद दुर्गा पूजा हो, हर प्रकार के त्योहार हम लोग सकुशल संपन्न करते हैं। और मालिक ने चाहा, माता जी ने चाहा तो हर प्रकार का त्योहार जैसे हमेशा सकुशल संपन्न होता है उसी प्रकार इस बार भी संपन्न होगा। कहीं से कोई व्यवधान नहीं आएगा और यदि कोई दिक्कत आती है तो प्रशासन है, हम लोग हैं, साथ में बैठ के उस बात पे चर्चा करेंगे, उस बात को वहीं पे निपटा दिया जाएगा जहां से उसकी शुरुआत होगी। कहीं भी कोई दिक्कत आगे नहीं आएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है अपने क्षेत्र की जनता। 40 जुलूस 10वीं का दिन, ये हम लोगों का जो जुलूस जो हम लोग आप लोगों के द्वारा सूचना एकत्रित किया गया है, इसको हम लोग ऊपर प्रेषित किया गया और 586 ताजिया की रिपोर्ट है। मेन चीज़ें जो शासन प्रशासन का आदेश है और जो निर्देश मिले हैं उसमें यह है कि ताजिया छोटी बनाई जाए, क्योंकि अब समय बदल गया है। पहले के समय नहीं रह गया कि सारा मैदान रहता था, आदमी ताजिया चाहे जैसे ले जाता था, कहीं कोई बाधा नहीं होती थी। आज आप अपने घर से निकलेंगे वहीं से बाधा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऊपर तार है, केबल है, तमाम चीजें हैं। पहले रास्ते बहुत चौड़े थे गांव में, अब सकरे हो गए। तो आप बड़ी ताजिया को किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकते। ऐसे ऐसे गांव हमने देखा है कि जहाँ पे आप ताजिया को लेटाएंगे भी तो वो छत पे भी लेटाने पर भी नहीं निकल पाएगा।
जो गली है और जो आप रोड भी देख रहे हैं, रोड पर भी तमाम केबिल, तमाम 20 फीट पे ऊंचाई पे केबिलें भी लगी हुई है। तो आप उससे ऊपर ताजिया ले जाएंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे और किसी भी तरीके से तार को या कहीं भी बिजली के किसी भी चीज को प्रभावित भी नहीं करना है। अब ये नहीं कि रास्ते में मिल गया और जो रास्ते में तार लटका है उसको जो है देखते हैं और तुरंत काट देंगे। काटने से दुर्घटना भी होगी और विवाद भी उत्पन्न होगा। तो इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार के बिजली के तार को काटना नहीं है। अब आप उसी हिसाब से ताजिया 5 फीट 6 फीट का बना करके अपना ताजिया निकालिए, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अवरोध न उत्पन्न हो। ये नहीं है कि 70 फीट ताजिया आप बना दिए और वो ताजिया फिर निकलने की स्थिति में नहीं है, तो वो समस्या जो आप रोड पे चलेंगे तो समस्या पैदा होती चली जाएगी और आप ही के लिए नहीं, सबके लिए समस्या उत्पन्न होगी। तो पहली बात यह है कि शासन प्रशासन का निर्देश है कि ताजिया 5-6 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। छोटी ताजिया रहेगी, आराम से जुलूस निकल जाएगा। और किसी भी प्रकार के जो डीजे होंगे ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन अगर डीजे कहीं भी प्रयोग होता है उसमें किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण, अश्लील बातें या अश्लील गाने, अश्लील नारे किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार के तलवार, भाला, गड़ासी, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के जुलूस में पूरी तरह से निकल रहा है, कोई भाला लेकर निकल रहा है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और जो आपके त्योहार से संबंधित जुलूस है उसमें जो नारे हैं उसमें भी किसी भी प्रकार के देश या किसी धर्म विशेष या किसी व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाने वाली बात है। अगर कहीं भी इस तरह की सूचना होगी तो ये समझ लीजिए कि शासन प्रशासन की तरफ से बहुत ही कड़ा कार्रवाई किया जाएगा। इसके लिए हर आदमी कटिबद्ध है। तो त्योहार संबंधी अपना गाना बजाइए, त्योहार संबंधी अपनी बातें कहिए, त्योहार संबंधी अपना बात रखिए, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की टिप्पणी, किसी भी प्रकार का नारा क्षम्य नहीं है। ये चीजें प्रांगण में पीस कमेटी में उपस्थित सभी को मैं आगामी त्योहारों की शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि जैसे पूर्व में आप लोगों ने त्यौहार बड़े शांतिपूर्वक ढंग से मनाए हैं, उसी तरह से आगामी त्यौहार जो भी है उसको मनाएंगे। जैसा कि अभी सभी लोगों ने बहुत कुछ बातें उसको मनाए जाने के लिए प्रभारी साहब ने बताया, गाइडलाइंस दिया, जो शासनादेश है उसका पालन करना है। जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो जैसा कि मनाया जाता है, विभिन्न प्रकार के अनुभवों के आधार पे ही ये सब सूचनाएं गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, ताकि जो आगे हमें त्यौहार मनाना है वो और बेहतर तरीके से हम लोग मना सकें, शांतिपूर्वक मना सकें, ताकि कहीं पर कोई मतलब अव्यवस्था और अशांति की मतलब न होने पाए। और ये शांति कमेटी की बैठक करने का मतलब भी यही होता है कि हम पूर्व में किसी त्यौहार को मनाने से पूर्व हम जो भी कमियां हैं उसको एक दूसरे से जानें और समय रहते उसको समाधान कर दें, ताकि कोई भी समस्या इन मौके पर उत्पन्न ना होने पाए। तो हम जैसा कि आप सभी लोगों ने आश्वासन दिया है, हम अपेक्षा करते हैं कि आगामी त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न होगा और हम इन्हीं सारी अपेक्षाओं के साथ आप सभी को पुनः शुभकामना देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि शांतिपूर्वक आप लोग सभी त्योहारों को मनाएंगे। धन्यवाद।